इसी तरह दामाद ससुराल पहुंच गया। अब ससुराल पहुंचने के बाद वो अपना आया था थका हारा, फ्रेश हुआ, खाना खाया और सो गया। सोने के बाद जब शाम हुआ तो वो जागा, अपना फिर फ्रेश अपना होकर अपना सास से बोला कि हमको थोड़ा मार्केट इस तरह टहलना है, बाहर जाकर बाज़ार पर थोड़ा सा तो टहल लेते हैं आसपास में। तो उसकी सास शीला देवी जो है वो एक लड़के को बुला कर लाई। उसका देखिए अभी खतरनाक खेल का आगे का रूप उसका, और उसके साथ वो भेज दी कि जाएँ इसके एकरा साथ जाएँ, घुमा दी। तो वहाँ से दामाद गया बाज़ार तरफ, तो वहाँ पर से थोड़े से आगे में बाज़ार से हट के थोड़ा सा एक मंदिर नज़र आया। तो उस लड़के को बोला कि चलो वहाँ पर दिखाओ कैसा मंदिर है। तो लड़का ले गया, गया प्रणाम किया भगवान को, और फिर लौटते समय पान एक खाया, एक एक दोनों पान खाया और वापस आने लगा। तो बढ़ ही रहा था आगे, तो देखा कि होता है ना बाज़ार में कई लोग रहते हैं, उसका घर से थोड़ा सा ही आगे पे बाज़ार है, माने बहुत दूर नहीं, माने घर से निकले और लगता है कि 50 कदम चलिएगा तो रोड पे आ जाइएगा, उस वहीं पर गुमटी वगैरह ये सब है। तो लौट ही रहा था तो दो आदमी को देखा जो होंगे 45-55 इसी के आसपास के दो को थे। तो आपस में बात करने लगे लाल पाड़े के तो मैंने लाल पाड़े के दामाद बाड़न, जैसे वो जो लड़का साथ में था इसके चलते पहचान लिया होगा वो लोग। तो वो लड़का शायद उसी घर में रहता है, वो लोग बोलता है कि उस घर में काम करता है। तो एक आदमी बोला हाँ बढ़िए बाड़न, बढ़िए बा, इस तरह करके बहुत ज़ोर से दोनों ठहाका मार के हंसा। तो ये बात उसका दामाद को कुछ अजीब टाइप का लगा कि ठीक है पहचानना और किसी का दामाद हो, लेकिन इस तरह से उपहास टाइप के मतलब कि एक अजीब टाइप के हंसा। ठीक है बा, इस तरह से कह के हंसा कस कर बोलो। फिर दिमाग में आया कि होता है कभी कभी किसी से कोई अपना रहता है, आपसे क्या बात रहता है, इस चलते ऐसा होता होगा। लेकिन ये बात उसका दिमाग में घर पहुंचने के पहले तक चलते रहा, जो कि समझिए कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये समझ सोचते सोचते वो घर आ गया। घर आने के बाद आंगन में देखा कि चौकी बिछा हुआ है, अगल बगल कुर्सी लगा हुआ है, और वही नीचे जैसे गांव में देखते हैं कि ओटा टाइप का रहता है आंगन में, तो वहीं पर सास और मेरी वाइफ, लड़के की वाइफ बैठे हुए थी। आप लोग समझ ही गए होंगे ये कहानी किसका है। तो समझ गए होंगे, आप शुरू में ही समझ गए होंगे, सब कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। लेकिन पूरा बन ठन कर एकदम सास की तरफ देखे, जैसे लग रहा है कि अब कुछ बोलने वाली है, कब तब कुछ बोलने वाली है, इस तरह से। तो फिर गया वहाँ पर, तो चौकी में बैठा, ना ना कुर्सी पे बैठी, कुर्सी पे बैठी। तो दामाद बोला कि रावल कोई कुर्सी पे बैठी। तो वाइफ तो उठ के कुर्सी पर बैठ गई। वो ना ना रावत दामाद बने, दामाद के सामने कोई बैठेला। ठीक है भैया, होता होगा जो परंपरा, उतना वो किसी को ये नहीं करने जाता है दामाद, इसलिए वो बैठ गया। तो बैठने के बाद उसका बात शुरू हुआ, जाना तानी खुशबू खातिर बहुत रिश्ता आयल रहे, एका से एक रिश्ता, एका से एक बड़ा बड़ा घर। एगो तो पूरा पीछे पड़ गई रहे, खुशबू को देख के पीछे पड़ गई रहे। वह घर में कोई और ना रहे, खाली वो लड़का रहे, वो लड़का के माई रहे वो। अब ओकर आमदनी 5 से 7 लाख रुपया के आसपास ओकरा महीना में होत रहे, और पीछे पड़ गई रहे कि ना जब करम तो ही लड़की से करम शादी। लेकिन हम ही ई का काट दीहनी, हम ही ना, हमरा पसंद लड़का ना आयल। सब कुछ पैसे ना नु होला, इस तरह से कह के बोली।
लेकिन रावा के देखनी हम तो रावा हमरा पसंद आ गई नहीं, और रावा गंभीर लागनी हमरा के तो हमरा पसंद आ गई नहीं। और हमरा पूरा मन रहे हो गई कि हम अब अपना बेटी के देम तो रहवे के देम। दामाद अपना मुड़ी हिला रहा था, हाँ हाँ। तो वो दामाद जान ही रहा था कि कितना बढ़िया लड़की दी है तुम की जो भी है प्रभु का ये है, जो थी है, लेकिन जो है सो तो है। तो उसके बाद फिर बोली कि फिर इसी तरह से बोलते बोलते वो अपना शादी के बात पर आ गई। जाना था नहीं, हम शादी होके नहीं हाँ, तो शादी के 2 दिन या 3 दिन बाद उनकर पति जो मणिकांत पांडे नाम बा, सब वहाँ पर सब लोग लाल पाड़े ही बोले ओकरा, जो वो लोग आदमी छेटा कशिक किया था तो उस समय तो बोले इसे लाल पाड़े ही बोलता है उसको, लाल बाबू पाड़े इस तरह से बोलता है। तो वो अपना शादी पर आ गई कि शादी के बाद जब वो आए तो पति को जाना था काम पर, तो एक दिन पहले उसको शर्ट दे दिए थे वो उजला, उसको साफ़ करने के लिए कि साफ़ करके रख दिया, कल पहन के जाएंगे, वकालत करते हैं, आरा कोर्ट में ही वकील हैं, तो ड्यूटी पर जाना है। तब मैंने कि बात बता दी आपको ये बात। तो इसके बाद क्या हुआ सो सुनिए। तो शीला देवी को उनका पति शर्ट दे दिए थे साफ़ करने के लिए, जो शीला देवी जैसा बता रही है उस अनुसार बता रहे हैं। ये तो वो ससुर जी जानते होंगे, चाहे वो जानते होंगे क्या हकीकत है। तो हमरा दे दिलन शर्ट, हम कहा कहनी कि धर के रख के मोड़ मचोड़ के और रख देनी उनकर बक्सा में। कल हो गई, कल सुबह जब जाए के रहे तो उसका शर्ट मांगलन, वैसे दे देनी। तो देखलन पहले ऐसे, तो हम बोलनी कि तब का इसी तरह से का कहता नहीं, एक शब्द ना बोललन, चुपचाप वही शर्ट पहन लेलन। और वो जानता नहीं ओकर बात सुनी, अभी सुनी तो रावा अब पूरा इस तरह से हाथ करके सुनी तो रहे राते के रोटी और वही सब्जी बचल रहे, तो रोटी थोड़ा सा टाइट हो गई रहे, राग हो गई हुई बिलाई वगैरह चाहे झपाइल ना रहे, तो इस तरह से वही जाके दे दीनी उनका। बड़ा जोर एकदम आँख फाड़ के देखलन। तो हम बोनी कि खाए के बानू तो अपने बना के खाई, आँख एकरा दिखावता नहीं। वही चुपचाप रोटी खैलन और चुपचाप गईलन। अभी देखा था नीनू खाना वही बनावेलन, वो और एक लड़का का और नाम ली कि दोनों खाना बनावेलन। उस लड़का को नहीं हम इसमें शामिल करना चाहते, नाम किसी को क्यों ले आदमी, क्योंकि गांव में उपहास उड़ने लगता है किसी का भी, जो इसमें मेन है उन्हीं लोग का नाम लेना चाहिए। तो गैलन इसी तरह की बात। उसके बाद फिर वो अपना पति पर आ गया, हमार जिंदगी के बर्बाद कैले बाड़ा नहीं। हम देखा था नीनू बगल में जो स्कूल बा, देखा था नीनू, बोला हाँ देखा बगल में एक स्कूल, घर के जस्ट सटे हुए ही एक स्कूल है। ये स्कूल में हमरा वहाँ के लोग ज़बरदस्ती बोलत रहे, मास्टरनी बनावत रहे, लेकिन ई लोग ना जाए दिलन हमरा। हे बबुआ ऐसन कर्म केकरो ना मिले, इस तरह से कुछ बोली वो तो सोचा कि हो सकता है और पहले का लोग चाहे जो भी है, जब बोलता है इतना बड़ा लोग है तो फिर किसी को इस तरह से नहीं कर किया होगा। सुनी अगर अभी हम वहाँ से हमरा पैसे आवत रही तो काटे तिनका के, अभी मास्टरनी रहती हम तो काटे, लेकिन हमार जिंदगी के यही खराब कर देले बाड़ा। इस तरह से वह बोली। इसी तरह अपना बात करते करते फिर आ गई मेरा और पत्नी के बारे में कि और कितना रिश्ता आया था, सारा चीज़ के बारे में बताएं। उतना बताने से कोई लाभ है भी नहीं, उतना बताना भी संभव नहीं है कि इस तरह से हम रवे के देख के
शादी कैनी है, हम रवे के जाना तानी। इस तरह से वो बोलने लगी। रावा हमरा देखी, हम रावा के देखम। हम और कुछो ना के नहीं जानत, रावा के देख के हम शादी के इस बात पर बहुत जोर देने लगी। हम रावा के रावा हमरा देखी और हम रावा के देखम। बुझता नहीं नू, जब हम बोलता नहीं बुझता नहीं नू। तो देखिए, कोई भी ज़्यादा लगातार बात बनाने वाला लोग बैठ जाता है तो आदमी फिर क्या होता है कि उसका आधा बात सुनता है, और जो जो अटपटा लगता है बात, वही सब दिमाग में उसका वो ठहर जाता है। तो ये सब बात थोड़ा अटपटा वाली बात था, तो ये सब उतना अथी करके अपना सुन रहा था। इसी तरह हो गया इसका। इसी तरह कहानी सुनते सुनते हो गया। फिर खाने वाने का वक्त आ गया। खाना वाना खाया आदमी, फिर रात में अपना आराम किया। फिर कल सुबह हुआ। कल वही 8-9 बजे के आसपास उसका छोटा भाई एंट्री मारा। माने शीला देवी का छोटा भाई कृष्णकांत पांडे, वही तिवारी, पांडे नहीं तिवारी, कहीं कहीं उसको पांडे बोला गया है लेकिन वो तिवारी है उसका टाइटल वास्तविक में। तो कृष्णकांत तिवारी का एंट्री हुआ। देखे, प्रणाम हुआ किए। देखा दोनों भाई बहन साइड में जाकर दोनों बैठ गए एक तरफ और अपना बतिया रहे हैं। तो इस तरह से बतिया रहे हैं कि लगता है कि उसका आसपास के भी आदमी रहे तो वो ना सुने ना। काफ़ी देर एक दूसरे से बात हुआ। जब तक अपना जो चीज़ था दामाद अपना कर रहा था, बैठ रहा था, कभी मोबाइल कभी ये सब ना। उसके कुछ देर बाद वो सारा है आंगन के बाद में को सारा होता है, उसमें कुर्सी लगा हुआ था, तो वहाँ पर दामाद जाकर बैठा हुआ था। उधर से आए पूरा एकदम, भाई उसका बाहर चला गया कृष्णकांत तिवारी। वो आई प्राय मुद्राएं से साड़ी के इस तरह से पकड़ के स्टाइल से एकदम, जैसे होता है ना कि कोई विजेता चाहे युद्ध जीतने वाला है या जीत चुका है, इस तरह से दांत चियारे हुए कुर्सी वहीं पर था, वहीं पर बगल में वो चौकी पर बैठ गई। जाना तानी बहुत बदमाश वाला फुआ वाला फुआई। तो दामाद कुछ नहीं बोला, क्या बोलेगा, हंसते हंसते। रावा से कुछ पैसा ले बा। दामाद बोला हाँ एकदम। अभी तो ठीक बा, अभी सुधर गया बा, अभी अच्छा कमाता है, सब चीज़ सारा चीज़ बा, अभी ठीक बा। जानता नहीं एक शादी उसका अपना भाई के शादी पर आ गया। एक शादी ठीक भइल, जो देखले बानी इनकर औरत के कितना सुंदर बाड़ी। तो बोला हाँ वो सुंदर बाड़ी नहीं बाड़ी, वाकई में सुंदर बाड़ी। इस तरह से बोला। हम देखे गई रही, देखनी उनका देखते ही हमरा पसंद आ गई है। हम बोलनी है कुछो हो जाए बाबूजी, शादी हुई तो अजबे हुई किसान के। तो बोले हाँ ठीक है। हमारी तो शादी लड़की देख के आ गई नहीं। बोलनी एकरा के, ये बोला ना अभी शादी हम नहीं करेंगे, लफुआ रहे नू। 4 गो लखेड़ा गुंडा बदमाश ये लोग के साथ एकर दिन जात रहे, घूमत रहे, फिरत रहे। हम बोले अरे बबुआ लड़की बहुत सुंदर बाड़ी, तहार भाग खुल जाई, तम लक्ष्मी बाड़ी लक्ष्मी। इस तरह से कह के तब ये बोले हमरा कहाँ दिखौलू हा। तो तब फिर हम बोले जाकर देख ली है, शादी के बाद देख ली है। इस तरह से बोलनी, हमरा का पता रहे कि सचमुच जाके देख ली। तभी का कैलस कि प्लान बनेलस और एक सब दोस्त लोग सब बाप मैंने जैसे होता ना कि आरा का डाउन लोग सब एक दोस्त लोग बा, इस तरह से बा से सब ओकरे साथी गाड़ी बुक कैलस एगो। और ये पगला गाड़ी से एकदम डायरेक्ट ओकर घर ही पहुंच गई गाड़ी लेके, लड़की देखे के बा। अब लड़की के जो माने कि किशनकांत तिवारी के जो ससुर के बारे में बोलने लगी कि उन जाने पूरा गुस्सा हो गया। वो बोला शादी अब ना हुई,
लड़का लफुआ बा, इस तरह से कह के वो, तो हम अपना मैंने शादी कठिन वाला रहे, लेकिन कैसे कैसे बिन आगे कहानी जो भी बताई तो उतना वो ध्यान नहीं है। इस तरह से गुणगान करते करते मैंने कि वो पैसा ले ले बाड़न, उसके बाद सीधे बात यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर कहाँ बात लाई वो। जानता नहीं घर में जौन हमार माई बाड़ी और बाबूजी बाड़न और सारा घर कि यही देखा था, लेकिन वो बड़े लफुआ रहे। लेकिन अभी एक कारोबार बढ़िया चलता, कपड़ा के होलसेलर दुकान बा और जमीन के कारोबार करता, ओकरा में बहुत कमाई बा एकरा। तो दामाद बोला कि हाँ वो तो बताया ज़मीन के बारे में, कपड़ा के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ज़मीन के बारे में बताया है। तो वो पूरा घर के ही संभाल ले बा, खर्चा हुआ था माई में, पिताजी में। तो उस समय उसका दामाद को ये पता नहीं था कि रियलिटी में उसका पिताजी कोई सरकारी सर्विस में थे, रिटायर हो गए थे, तो उनका पेंशन सा। तो उसमें उसने वो सारा बात एकदम आँख बंद करके तो सुनी ना, तो इस तरह से बोली। अब पूरा एकदम हंस के हाथ से ठेल ठेल के कुर्सी पर ही बैठे थे। पूरा घर के भार एकरे ऊपर बा, सारा चीज़ यही करता। एगो हमार भतीजा बा, अब शादी में मिलल होखब, नीरज नाम बा, ओकरा के पढ़ैले लिखैले बा यही। और ओकरा रिलायंस होला, ओकरा में एगो मने नौकरी भी यही लगवैले बा। और माई बाप के जितना, और जो हमार थी बाड़ी भौजाई बाड़ी, वो भी बहुत बढ़िया मिलल बाड़ी। सारा सेवा सत्कार माँ बाप के वही करेली। इस तरह से अपना ये सुन रहा था, ठीक है। अब फिर देखिए कहाँ घुमा के बात कहाँ पर लाई वो। ज़मीन के कारोबार में बारे में, ज़मीन के कारोबार में थोड़ा सा इनका और पैसा के ज़रूरत बा, और ओकरा में समझी कि 1 रुपया लगावत आरन तो 10 मिली इनका के। और हमारा अंकित बा जो अभी ट्रेनिंग में बा, और अभी सैलरी मिलत नहीं खे। इस तरह से बोली वो। ना तो कोई दिक्कत नहीं रखे, हमारी बाड़ा उनका देखते ही बाड़ी, कर में फुटल बा हमर। हम कतना बाल बोढ़नी यहाँ के वकील के काम छोड़ी और कहीं नौकरी करी, ओकरा से ज़्यादा पैसा आई आरे में रही, हमारे घर पर रही आरे में। लेकिन इनका गांव छोड़ के कहीं जइबे ना करेला, इस तरह से बोली वो। लेकिन रावा ठीक, तो के बुद्धि ठीक बा, इसलिए रावा से बतियावत आनी हम। और सुनी एक बात, इस तरह से बोली, सुनी एक बात कि रावा होखी चाहे अंकित हो चाहे आशीष हो, हमरा खातिर सब बराबर बानी। और रावा भी हमरा के जैसे राउर माई बाड़ी वैसे हमरा के मानी अपन माई, कौनो अंतर ना समझी। दामाद बड़ा ठीक है, अच्छी बात है। जैसे अंकित हमरा खातिर बेटा बा, आशीष हमरा खातिर बेटा बा, वैसे रावा भी हमार बेटे बानी, हमरों के अपना माई समझी। तो उस समय वो ये सारा प्रपंच वो नहीं समझ रहा था कि आगे बात कहाँ पर लाएगी ये। और उस समय वो बात लाई भी तो वो नहीं समझा कि इसी के लिए इतना भूमिका बांधी थी। तो जानता नहीं, तो इनका के 2 लाख के रुपया के आसपास और घटता, लेकिन अंकित के अभी मिलत पैसा नहीं थे। और वही खातिर जाना था नहीं कितना नुकसान हो जाए, भारी नुकसान हो जाए इनका के। दामाद तो उसमें दिमाग में लगा कि फिर हम ही को बोलेगी, तो वो भी बढ़िए कुछ चुपचाप अपना बोला हाँ ठीक है। अच्छा रावा के थी ले ले बानी ATM और ये सब, तो हाँ वो परसे में रहेला हमार, ज़रूरत बा काम बा। तो किशनकांत आयल बाड़न, देखी अपन माई समझत होखब तब हमार बात मानब, हम माई ना समझत होखब तब राउर मर्जी राउर अथी बा। इस तरह से वो बोली। ब्लैकमेलर लोग है। तो बोले ना, बोलिए। हाँ तो सुनी, किशनकांत पांडे, किशन आयल बा, किशन बोलती है। तो किशन आयल बा, एक साथे बाइक पर जाई और देखी
पैसा निकाल के एकरा के दे दी 2 लाख रुपया। अगर माई मानत हो कब तब काहे कि वही खातिर का सब गड़बड़ा जाए। तो हमारे को अच्छा, क्योंकि इसके पास था, इसका बैग में पैसा था 3,20,000 रुपया। तो वो काम का था, उसको ट्रांसफ़र ही कहीं करवाना था 2-3 दिन में, किसी ज़रूरत था। तो ये अपना उतना ये नहीं था, इसको बुड़बक बोल लीजिए, आप लोग से बार बार बोलते हैं, चाहे हम जो भी बोलना है बोल लीजिए। ये बोला कि नहीं है, लेकिन उतना पैसा नहीं है। 3,20,000 रुपया था, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट जितना था उतना नहीं हटा सकता था। इसलिए किसी तरह से ये टाल टुल के बोला कि 1,70,000 रुपया हम अभी दे सकें नहीं, हमारा बैंक में बा, कहीं जाए के ज़रूरत नहीं खे, कहीं ट्रांसफ़र करे के रहे बैंक में जाके, तो वो बा वही खातिर रख ले रहे हैं काम कर। तभी वो उतना बोलते ठीक बा ठीक बा ठीक बा, तो हो जाए। बाकी 20-30,000 रुपया वो लायक नहीं खन कि करना कर ली हन। लेकिन बबुआ जाना था नहीं, यही इतना खातिर बहुत बड़ा नुकसान से बचा ले नहीं रहा, दे दी। तो अपना गया ये बैग में, पत्नी वहीं पलंग पे बैठी हुई थी, बैग से खोला, उसमें से 1,70,000 रुपया इसको लाके 500 के नोट इसको लाके दिया हाथ में, बोला गिन लीजिए। तो ना गरावा ख़राब गिन के देहब। और दोनों देखे कि एकदम जैसे कि होता है ना कि रिलैक्स, लेके चला गया। उसके बाद फिर सारा, उसके बाद जाए रावा खाना वाना खाई और सोई, आराम करी, और शाम में उठा, अब जाए इस तरह से बात वहीं पर ख़त्म हुआ। उस दिन तो ख़त्म हुआ। उसके आगे के बाद अपना जैसे जो बात अटपटा लगा वो तो याद रहा। उसी में एक चीज़ और उसका मैंने कल होकर उसकी जो मेरी शीला देवी सास है, एडवांस सास, जो कि आदमखोर ऐसे ये है, इसका कहानी लास्ट में जाकर जानिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी खतरनाक औरत है ये। तब इसी तरह से अपना चल ही रहा था। तो दूसरे दिन शाम में ये ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर, उधर शीला देवी आई, अंदर आई, मेरी सास बाहर बैठे हुए थे ससुर जी, पूरा एकदम छमकते एकदम हमरा से पूछा, तारा नहीं कहाँ गए रहू, बोल दे नहीं कहीं गई रही नू, चुप रह नू, इस तरह से का नहीं है। उसको बताते रहे चली कि हम कहाँ गए रही ना गए रही। इसी तरह से मतलब ये सब अटपटा बात था जो याद था, जो आपको बताएं। इसी तरह से उसका वो दूसरा दिन, मैंने 1-2 दिन उसका दिन भर इस तरह से भाषण सुनते, अपना पति का बुरा है, अपने आप को बहुत बड़ा ही। तब खुशबू खातिर इतना रिश्ता आता था, तो इतना बड़े बड़े लोग को आता था, किस तरह से टालती थी। और वही कृष्णकांत के शादी की कहानी, कैसे गाड़ी लेकर घुस गई रहे ससुर के घर, यही सब अपना गुणगान करते करते 2 दिन शायद बीता। तीसरे दिन सुबह उठे, जैसे ही देखे पत्नी का मुंह लटका हुआ है बाहर। थोड़ी देर बाद सास का मुंह जैसे लग रहा है कि कोई भी पति से कोई होता है ना कि कोई डेट कर गया, चाहे कुछ हो गया। इस तरह से खाना अथी करने के बाद तो मैंने ब्रश कर लिए, तो खाना भी लेट से, जैसे लग रहा है कि आज खाना इसके यहाँ बनेगा ही नहीं, इस तरह से माहौल किया हुआ था। और अब चाय वो आया, पिया हुआ आदमी ब्रश करके चाय पी के फिर बात हुआ, फिर अंदर आया। तो फिर इसका बेटी, शीला देवी की बेटी यानी मेरी पत्नी, इसका मुँह से रिकॉर्डर तरह चल रहा था, नाना जी डेट कर जाएंगे, बहुत सीरियस हैं। हम बोल रहे थे, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं तुम मत जाओ देखने, मम्मी जाएगी देखने से। इस तरह से बार बार वो रिपीट कर रही थी। तो होगा सही में होगा भैया। तो जब सास भी इस तरह से नज़र गड़ के इससे करके देखे, मुँह में लटकाए हुए एकदम मैंने अजीब टाइप का, तो लग गया। तो इसको भी अब का खाई का बना दी। तो जैसे कि किसी घर में मातम टाइप का रहेगा तो उस आदमी क्या बोले, बोला ना भूखो नहीं के, जो इच्छा होला ना बनाई, और कोई इसको नहीं, इससे दिक्कत नहीं है।
ना हमरा जाए के बा आरा, किसन आवता से जना तानी बाबूजी के तबीयत बहुत कस के खराब बा। अब पूरा इस तरह से तरह भूमिका बनाए हुए है। ठीक है, होगा अब तबीयत खराब। बोला ठीक है रावा, जाएंगे, कोई कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आए किसन तो जाए हम पूरा एकदम दोनों माँ बेटी, जैसे लग रहा था कि बीमार नहीं है, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, अभी हैं भी नहीं धरती पे। तो उनको प्रणाम है, उनके आत्मा का अब आके वो समझेंगे। तो इस तरह से बात अपना हो रहा था। होते होते माने कि अजीब टाइप का माहौल एकदम घर में जैसे लग रहा था उस समय ना हमको कि हम बेकार ही समय पर आ गए जहाँ मातम मचा हुआ है। तो बात चल ही रहा था और वो मेरी वाइफ बार बार भन 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 भन, मेरे पापा डेट कर थी, मेरी नाना डेट कर जाएंगे। बहुत प्यार करते थे हमको, हमको वहीं पर रहे हैं, मामा और नाना यही लोग हमको पाले हैं। बार बार ये बात रिपीट कर रही थी वो, और बाद में पता चला सही बात है कि ये वहीं पे रही थी ज़्यादातर समय इसको वहीं पर रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि रहेगा तो जो भी होगा तो खर्चा तो वही ना करेगा। जहाँ पर रह रही है तो कभी मान ली सर्दी भी हुआ तो दवाई वगैरह देगा ही। और उसमें हमको थोड़ी पता था कि जो इस पर क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ वो हमसे सुनने की प्लानिंग चल रहा है कि क्या खर्चा हुआ। जो खर्चा को हुआ सब दामाद से सुला जाएगा, दोनों भाई बहन का। ये सब तो जान नहीं रहा था ना आदमी। तो अपना इस तरह से अपना कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो फिर उसके मम्मी आई, सुनी ना, एक बात बोली, बोलूँ में खराब लगा था। इस तरह से रेखा रेखा कर किशन कांत आवो तारन तो हैसन करी नु कि उनकरा के कुछ दे दी है। तब ये बोला कि मैंने कितना दे दी आदमी। तो सुनी ना, ओकरा ट्रांसफरे कर दी हिजबे, काज ने आ सको ना आ सको तो ओकर अथी में चल जाई नु बैंक में, यहाँ से मोबाइल के द्वारा भेज देवे नी रवा। उस समय भीम पे चलता था, एक लॉन्च हुआ था उस समय, शायद 16 में लॉन्च हुआ था। और उसमें ज़्यादातर बने कि भीम ही पे चलता था। 2-3 साल हुआ था उसका लॉन्च हुए, 4 साल। तो ज़्यादातर भीम पे ही चलता था। तो उसी से आदमी के कहीं ऐसा रहता था तो आसानी से ट्रांसफ़र करता था। तो ठीक है, कितना के जब ना जितना हो सको रवे खुदे सोच ली और अथी कर दी जितना रवा संभव हो सको। तो बोले कि फिर भी कितना कितना कर दी 50,000, इस तरह से वो बोली। तब दामाद 50,000 नहीं, उसको पहले 40,000 ट्रांसफ़र किया। बोला ठीक है कर देता नहीं, 40,000 ट्रांसफर, 10,000 कम रहेगा तो चलेगा 10,000। कोई भी सोचता है छोड़ भैया इतना इतना पैसा दे चुके हैं तो थोड़ा सा सोचता है कि 40,000 उसको ट्रांसफ़र किया। तो पूछो कि थी, फिर जाकर बता दिए उसको कि हाँ इतना ट्रांसफ़र कर देनी है 40,000। मुँह ऐसे हथियारनी टाइप के बनैली हूँ जिस लगा था कि और हम जहर देनी। 50,000 बोल ले रही हूँ, 40 से कहीं नहीं है। अरे ठीक बा, तो हम जैसे दो दामाद था ना, बात काट के बोला ठीक है ठीक बा, हम फिर कल कर देब। कल का होई बची ना बची। तो उस समय शायद कुछ ट्रांसफ़र करना चाह रहा था कि 10,000 15,000 और कर देते हैं। गुस्सा में उसको भी लगा कि चलो 5,000 बेसिए कर देंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा था उसमें, चाहे जो भी इशू रहे। तो नहीं, वो पेंडिंग में लिख दिया, नहीं गया। उसके बाद फिर ये हुआ तो मामा जी उधर से आए, शाम के टाइम पर ही आए। और उनका एक साथ छोटा लड़का आया, राज तिवारी नाम है उसका, वो आया। तो अपना आया तो दोनों भाई बहन बातचीत की। उसके बाद फिर देखे कि थोड़ा सा ये लोग को हैप्पी वाली मुँह हुआ। तो शाम में जैसे कि वो खुद ही बोली कि एजुए पर जानता नहीं, एगो बखोरापुर मंदिर बा। बोल हस्बैंड बोला कि
माने कि जो उसका दामाद था बोला कि हाँ घूमे जाएगा, एक बार कभी गया हुआ था वहाँ पर तो सारा जो शीला देवी का दामाद है वो वहीं का आरा जिला का ही गांव का है, और उसका सारा रिश्तेदारी भी वहीं पर, फूआ वगैरह लोग सारे लोग का वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाना आना तो रहता ही था। और वो बखोरापुर मंदिर गया था। तब तो अब बोले कि गए, तो उनको यहाँ गए हैं, और अगर फिर भी जाना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ, तो ना से इजी पागल बौड़ा ही जाओ चाहे ना जाओ, रावा के मन बा तो चल जाई। किशनकांत और ये स्वराज के तो दोनों मैंने तीनों हम लोग बाइक से वहाँ पर गए। तो जाने के बाद वहाँ से अपना प्रणाम उरनाम सारा हुआ, अपना मंदिर जाना तो ऐसे भी अच्छा लगता है। और वहाँ से जब लौट कर आए तो रास्ते में उसके मामा का यही कहानी चल रहा था, माने कि किशन के अपना भांजा में चल ही रहा था। बीच में जानता नहीं ये गाड़ी के हतना साल हो गई बा, अभी सर्विसिंग हो जाता है। दिल अभी जानते ही बानी किधर ज़मीन के कारोबार, पिताजी के तबीयत, इस सब में गड़बड़ी चला था, और यही से ना हो पावता। ऐसे बात करते करते अपना वहाँ पर आ गया घर पर। घर पे आया अपना सब, चलिए ठीक है, रात में खाना वाना अपना सारा चीज़ हो गया। इसी तरह अपना एक दिन और बीता। तब जो 15,000 ट्रांसफ़र किया था आदमी, वो नहीं जा पाया, पेंडिंग था। तो फिर से ये करके आदमी उसको फिर से उसको 15,000 और किशन पांडे के भेज दिया गया, और फिर सास को बता दिया ठीक बात पवन, जैसे कि कोई बहुत चीज़ नहीं हुआ ना ही एहसान के लिए ना कुछ के लिए, वो हो गया। अब देखिए कि अब जाने का बारी आ गया। तो जाने के एक दिन पहले पत्नी का भूमिका, सुबह उठी, और जैसे हम पति सिर्फ लौट रहा था, पत्नी तो वहीं रहती। सुबह उठी और सुबह से ही हमरा कुछ दिले बाड़ा, हमरा कुछ दिले बाड़ा, इस तरह से वो रटने लगी टेप रिकॉर्डर की तरह, सुबह सुबह से हमरा कुछ दिले बाड़ा। तो बोले कि ठीक है, दिए नहीं हैं, आते समय भी दिए, वहाँ पर भी पर्स खुद लेती थी, कभी हम देते थे, ठीक है दे देंगे, कितना चाहिए। तो हम क्या बताएं। तो ये सोचा कि अब जाने का एक दिन, अब जाने के दिन दे चाहे जाने के एक दिन पहले दे, सोचा कि 10,000 रुपया के आसपास और दे देंगे। तब देखिए इसके आगे के क्या हुआ है कि जो बैग में था कि 3,20,000 रुपया में से 1,70,000 रुपया दे दिया गया था उसको, और 1.5 लाख और था उसमें। तब उसमें एक चीज़ और भूल गए आपको कि बीच में एक बार और आरा गए थे, उसमें से 40,000 रुपया लेके, माने जो उस समय 1,70,000 उनको दिलाया था, उसके एक दिन की या 2 दिन बाद एक दिन आरा भी गए थे, कहीं कुछ ट्रांसफ़र करना था तो किए थे, तो उसमें 42,000 रुपया और निकाले थे, जो कि 40,000 ट्रांसफ़र करना था, और बाकी और फिर रास्ते में ही कुछ और एटीएम से भी अपना पर्स में रखने के लिए निकाल लिए थे, कि बैग का अपना जो है सो निकला हुआ है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि या तो बैंक में जाइए, नहीं तो फिर 40,000 का लिमिट था एटीएम से निकालने का। जिसको मान लीजिए कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, उतना ये नहीं था, तो इस तरह से और आदमी 5,000 रुपया और निकाल कर अपना पर्स में रख लिया था। तब अब ये बात आ जाइए कि अब जाने के एक दिन पहले पत्नी पैसा के लिए हमरा कुछ दिले बाड़ा इस तरह से रटने लगी। पति उस समय ये नहीं समझा कि उतना तो ये चीज़ पहले नहीं बोल रही थी, और जाते समय क्योंकि उन्हें पर्पज नहीं जान रहा था, ये दिल्ले बड़ा ऐसे भी कोई पति जाए लौटेगा, चाहे पत्नी कहीं जाएगी तो उसको कुछ दे कहीं भेजेगा। लेकिन इस तरह से
तो पति बोला ठीक है दे देते हैं। तो अपना बैग खोला, बैग में देखा इधर उधर उधर, पैसा कहीं जहाँ रखा था वहाँ पर तो नहीं था। पूरा बैग ढूंढा, उसको तो हवा उड़ गया। आध्यात्मिक आदमी का भी हवा उड़ गया। वो देखने लगा चारों तरफ, पैसा गया कहाँ। तो इसमें पैसा था। पत्नी से पूछा तो उस दिन ले गए थे आरा। बोला ये आरा ले गए थे सब थोड़ी 42,000 रुपया ले गए थे, सब थोड़ी ले गए थे। फिर भी वो माने कि वो इस तरह से बोलने लगी कि नहीं ले गए थे, हम देखे थे आपको ले जाते हुए, यहाँ से कौन ले लेगा। पूरा एकदम जैसे होता ना कि हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और हम टाइट हो गए, एकदम ये करने लगी। देखा आदमी बैग में देखा और कोई कपड़ा में देखा, उसमें 2,000 का और 500 का नोट था। और उस समय भी दिया गया था, तो 2,500 का नोट मिला कर ही उसको दिया गया था। तो ये करके नहीं अथी हो रहा था, तब खुद ढूंढते ढूंढते उसका तो पति का पसीना छूट गया। तो आखिर हुआ क्या, 2 बैग था, एक बड़ा बैग था और एक लैपटॉप वाला छोटा बैग था, जो कि काम रहता था, लैपटॉप साथ में ही रखना पड़ता था। दोनों में ढूंढ के थक गया। तब उसका देखिए सुनिए कि कितना झल्लाने वाली बात बोलती है पत्नी। बोलती है हाँ हमरा देवे के बहाना से ऐसे कह रहे हैं, हमको देना नहीं है तो बहाना कर रहे हैं। इस तरह से पूरा झल्ला के एकदम चिल्ला के एकदम। लेकिन उस समय तो दिमाग एकदम पति का लगा कि क्या करे, सर फोड़ ले, क्या करे यार। एक तो पैसा रखा हुआ नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये बोल रही है कि इस तरह से बात आप लोग ये चीज़ सोचिए, अगर ऐसा आप लोग के साथ घटे और ऐसा बात हो तो आप लोग क्या कीजिएगा। लेकिन सुनिए, बाकी प्रभु का माया है, जो है सो है। और इसको कोई भी बुराई और अच्छाई को सहने के लिए प्रभु ही सारा चीज़ें खेल है, और प्रभु ही सहने का शक्ति देते हैं। और जो आगे करवाते हैं सब उन्हीं का हाथ में है, ये सच्चाई है। ये हम अपने आप को बहुत आध्यात्मिक हम हैं, मेरा पावर नहीं है उतना, लेकिन हाँ भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है हमको, और भरोसा रहता है उन्हीं के भरोसे पर। आज तक आपके सामने जो है हम हैं और बातचीत कर रहे हैं आप लोग से तो उन्हीं के ये है, और कुछ है नहीं। तो इसी तरह की बात होते रहा, आदमी पूरा एकदम ये हो गया। और वो बार बार कर रही थी इस तरह के, हमको नहीं देने के बहाना से नहीं ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आदमी चिड़चिड़ा के रह गया कि आखिर होगा क्या होगा। तो उसको किच में वो बोल दिया कि ठीक है दे देंगे, अरे यार इसमें हम निकाल के दे देंगे तुमको पैसा, चुपचाप रहो, दे देंगे। नहीं आप कैसे दीजिएगा, अब बोल रहे हैं इस तरह से उस तरह से, पूरा एकदम वो हल्ला का माने, वो बात को विश्वास नहीं है, झूठ बोलते हैं, इस तरह से करने लगे। बोले कि कल ना जाना है, कल तुमको हम आरा से निकाल के पैसा तुमको हम दे देंगे। इस तरह से बोल के अपना उसको किस तरह से चुपचाप करवाया। और एक चीज़ और वहाँ होता था कि देखिए, वो अभी तक फ़िलहाल माने कि आज तक वो चीज़ चल रहा है। जब भी खाना आपको सामने आया या आप खाना खा रहे हैं, उस समय ही उस समय खास करके उसका जो होता है कि इस तरह की बात, लड़ाई झगड़े वाली बात शुरू माने करना 100% है। अब इसमें पता नहीं क्या रहस्य उन लोग का है। कभी कभी हमको चिढ़ बढ़ता था तो इसलिए बोल भी देते थे कि इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जो है छोटा वाला, इसलिए सर दुबला पतला खाते समय ही तुम लोग काम काम करती हो। इस तरह से कभी कभी बोल दिया। देखिए अब बोल दिया जाता था, उस समय तो उसको ये समझा गया था। देख कब तक सब्र का बांध का, देखिए आप लोग आप लोग सोचते हो कि इतना में तो कुछ और, लेकिन नहीं, सब्र के बांध देखिए कहाँ तक रहा, कब तक चला, और अगला का गिरने का हद देखिए कहाँ तक जाता है। इस तरह से बोल के उसको शांत कराया। कल होके वहीं गाड़ी था, वहाँ से आरा गया आदमी। वहाँ आरा जाने के बाद जो दामाद था वो एटीएम चला गया, 20,000 रुपया वहाँ से निकाला। 20,000 रुपया निकालने के बाद 10,000 रुपया पत्नी को लाके दे दिया। और जो होता है रस्म होता है लेन देन का, वो अपना किया कि इतना, जैसे होता है कि कुछ दिए, कुछ बच्चे को दामाद भी दिया। अपना वहाँ से
वापस रिटर्न चला गया और वो जो पैसा उसका था वो तो चला ही गया, बैग में रखा हुआ था सो इस तरह से चला गया। उसको मतलब कि हैप्पी होकर वहाँ से लौटा नहीं वो, बहुत ही, और वो उसी तरह से अपना काम पर जहाँ था वहाँ चला गया वो। अब इसके आगे कहानी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आगे आगे उसके आने के बाद इन लोग का कौन सा ड्रामा नौटंकी चालू हुआ। ये सब सारा चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे। आप लोग मेरा जो वीडियो देख ले रहे हैं, मेरी जो ये चीज़ सुन ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी जो कहानी चल रहा है और जो चलेगा सारा चीज़ आपको हम डालते रहेंगे। और इसके आगे कहानी हम कल इसी चैनल पे डालेंगे, आप लोग देखिएगा बस। बाकी जय सिया राम।